क्या आपका भी नंबर व्हाट्सएप ने बैन कर दिया है? चलिए, इस बार जो हुआ सो हुआ। अब की बार तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बट मेक श्योर कि बार बार ऐसा ना हो, वरना आपका अकाउंट परमानेंट बैन भी हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे बैन हुए नंबर को वापस एक्टिवेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से व्हाट्सएप आपका नंबर बैन करता है और उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेरी ऑफन आई गेट टू हियर कि मेरा व्हाट्सएप नंबर बैन हो गया है और अनबैन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपका व्हाट्सएप नंबर भी बैन हो गया है और आप उस नंबर को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही व्हाट्सएप आपका नंबर बैन करता है, आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाते हैं और आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि दिस अकाउंट इज नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप। इसी स्क्रीन पर नीचे आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको सिंपली रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको व्हाट्सएप के लिए एक अपील ड्राफ्ट करनी है। अपील कैसी लिखनी है ये समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ब्लॉग की लिंक प्रोवाइड कर दी है। इस ब्लॉग में आपको अपील के कुछ सैंपल्स मिल जाएंगे, सो डू चेक इट आउट। आफ्टर सबमिटिंग योर अपील, आपका व्हाट्सएप अकाउंट विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स में अनबैन हो जाएगा। इनिशियली ये तरीका आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा, बट अगर आपका व्हाट्सएप नंबर फ्रीक्वेंटली बैन होगा तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपका नंबर परमानेंटली बैन भी हो सकता है। सो टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर अकाउंट, मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ ताकि बार बार आपका व्हाट्सएप नंबर बैन ना हो। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, द रीजन बिहाइंड योर व्हाट्सएप नंबर गेटिंग बैन। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बल्क मैसेज करने की वजह से हमारा नंबर बैन होता है, बट असल में एक नहीं बल्कि 9 ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप आपका नंबर बैन करता है। तो चलिए एक एक करके इन रीजंस को समझते हैं और इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी जानते हैं। नंबर 1, सेंडिंग द सेम मैसेजेस टू मेनी पीपल। यानी कि जब आप काफी सारे लोगों को एग्जैक्टली सेम मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप आपका नंबर बैन कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हाट्सएप को लगता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं। नंबर 2, सेंडिंग टू मेनी मैसेजेस टू फास्ट। मतलब जब आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा लोगों को मैसेजेस भेजते हैं तो भी व्हाट्सएप आपका नंबर बैन कर देता है। नंबर 3, सेंडिंग हाई वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन अकाउंट। जब आप एक ही नंबर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैसेजेस भेजते हैं तो उस केस में भी व्हाट्सएप आपका नंबर बैन कर देता है। नंबर 4, सेंडिंग ओनली आउटगोइंग मैसेजेस विदाउट इनकमिंग वन। अगर आपका नंबर सिर्फ आउटगोइंग मैसेजेस के लिए यूज हो रहा है और उस पर कोई इनकमिंग मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो व्हाट्सएप ये पैटर्न नोटिस करता है, तो वो आपका अकाउंट बैन कर देता है। नंबर 5, इनकम्प्लीट व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल्स। इफ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और अगर वो प्रॉपरली सेटअप नहीं है, जैसे कि बिजनेस नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल फोटो एटसेट्रा, तो व्हाट्सएप की नजर में आप एक जेन्युइन बिजनेस नहीं है। ऐसे सिचुएशन में व्हाट्सएप आपकी एक्टिविटी और मैसेजेस पैटर्न को मॉनिटर करता है एंड थोड़ा सा भी डाउट होने पर व्हाट्सएप आपको स्पैमर समझ लेता है और आपका अकाउंट बैन कर देता है। नंबर 6, मैसेजिंग इनवैलिड और नॉन व्हाट्सएप नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर पर मैसेज भेजना जो या तो इनवैलिड है या फिर व्हाट्सएप पर अवेलेबल ही नहीं है। ऑब्वियसली जब आप ऐसे नंबर पर मैसेज भेजेंगे तो आपके साइड से तो मैसेज चला जाएगा पर रेसिपिएंट तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो नंबर तो व्हाट्सएप पे है ही नहीं। ऐसे केस में व्हाट्सएप को ये सस्पिशियस लगता है, which results in your WhatsApp getting banned. Now, some people must be thinking कि जब नंबर इनवैलिड है या फिर व्हाट्सएप पर है ही नहीं तो भला मैसेज जाएगा भी कैसे। ये एक्चुअली तब होता है जब आप किसी व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल या प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द राइट प्लेटफॉर्म। नंबर 7, टाइपिंग इंडिकेटर नॉट शोइंग अप। बेसिकली जब आप व्हाट्सएप से मैन्युअली मैसेज भेजते हैं तो सामने वाले रेसिपिएंट को एक टाइपिंग इंडिकेटर दिखता है, लेकिन जब आप थर्ड पार्टी मार्केटिंग टूल्स या प्लेटफॉर्म्स का यूज करके मैसेजेस भेजते हैं तो जनरली ये टाइपिंग इंडिकेटर नहीं दिखाई देता है और मैसेज सीधा भेज दिया जाता है।
व्हाट्सएप को ये एक्टिविटी सस्पिशियस लगती है। उसे लगता है ये काम किसी बॉट के थ्रू हो रहा है और वो आपके अकाउंट पर बैन कर देता है। नंबर 8, क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट एंड इमीडिएटली स्टार्टिंग मार्केटिंग। जब आप एक नया व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, और अगर आप अकाउंट क्रिएट करते ही तुरंत मार्केटिंग शुरू कर देते हैं तो व्हाट्सएप ये समझ जाता है कि आपका नंबर स्पैमिंग के लिए यूज हो रहा है, which results in your WhatsApp number getting banned. Number 9, content not aligning with your recipient's preference. अगर इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब आप किसी को कुछ मैसेज करते हैं और अगर वो मैसेज उस रेसिपिएंट के प्रेफरेंस का नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपके नंबर को रिपोर्ट या ब्लॉक कर देगा, और अगर 100 में से केवल 10 लोगों ने भी आपके नंबर ब्लॉक या रिपोर्ट कर दिया तो व्हाट्सएप आपका नंबर बैन कर देता है। ये थे 9 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से व्हाट्सएप आपका अकाउंट बैन करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। वेल, प्रॉब्लम भले ही अनेक हो बट सॉल्यूशन केवल एक है, एंड दैट इज वोकीज। हाउ? लेट्स सी। द फर्स्ट रीजन फॉर अकाउंट बैन वाज सेंडिंग द सेम मैसेज टू मेनी पीपल। इसके लिए वोकीज आपको एक वेरिएबल फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने मैसेज को रेसिपिएंट के नेम, प्लेस या और इसे कैसी भी डिटेल के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट इन केस आपके पास रेसिपिएंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा और कोई डिटेल नहीं है तो उस केस में भी वोकीज आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज स्पिन टेक्स्ट। स्पिन टेक्स्ट के हेल्प से आप एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम क्रिएट करके मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप पहले लिख रहे थे हेलो वेलकम टू वोकीज और आप हेलो पर स्पिन टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो वोकीज के इनबिल्ट एआई के हेल्प से हेलो कभी हाई से, कभी हे से और कभी किसी और सिनोनिम से चेंज हो के जाएगा। अगर आप अपने मैसेज में एक से ज्यादा बार स्पिन टेक्स्ट का यूज करते हैं तो आपका मैसेज भी उतना ही यूनिक हो जाएगा। A second reason was sending too many messages too fast. इस प्रॉब्लम के लिए वोकीज आपको एक एंटी बैनिंग डिले टाइमर देता है। इसके यूज करके आप अपने एक मैसेज से दूसरे मैसेज के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम डिफरेंस हो सकता है वो सेट कर सकते हैं। थर्ड रीजन वाज सेंडिंग हाई वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन अकाउंट। इसका सॉल्यूशन तो आपको भी पता है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू मेनी मैसेजेस फ्रॉम वन नंबर यू कैन यूज मल्टीपल नंबर्स टू सेंड दी मैसेजेस। बट फिर प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट की, यानी कि कौन से नंबर से कौन से नंबर पर क्या मैसेज गया इसको प्रॉपर्ली चेक एंड नोट करना ताकि दूसरे नंबर से सेम नंबर पर वापस सेम मैसेज ना चला जाए। सो फॉर दिस वोकीज प्रोवाइड्स अकाउंट रोटेशन फीचर। इसमें आपको बस अपना मैसेज ड्राफ्ट करना है और जिन नंबर्स का यूज करके आप ये मैसेज भेजना चाहते हैं वो सब नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन वोकीज अपने आप वन बाय वन सारे नंबर से मैसेज भेजेगा। The fourth reason was sending only outgoing messages without incoming one. इसके लिए वोकीज प्रोवाइड करता है WhatsApp वार्मर का फीचर। ये फीचर आपके मल्टीपल अकाउंट्स के बीच ऑटोमेटिक कॉन्वर्सेशन करवाता है जिसकी वजह से आपके हर इंडिविजुअल नंबर पर बाकी सब नंबर से ऑटोमेटिकली मैसेजेस रिसीव होते हैं। A fifth reason was incomplete WhatsApp business profile. अगर आपका WhatsApp बिजनेस अकाउंट है तो इसके लिए आपको खुद से ये मेक श्योर करना होगा कि आपके प्रोफाइल की सारी डिटेल्स फिल्ड होनी चाहिए और ना सिर्फ फिल्ड बल्कि 100% करेक्ट होनी चाहिए। सिक्स्थ रीजन वाज मैसेजिंग इनवैलिड और नॉन WhatsApp नंबर्स। इस प्रॉब्लम के लिए वोकीज में नंबर चेकर और फिल्टर फीचर इनबिल्ट है। ये फीचर नॉन WhatsApp नंबर्स को और एक्टिव नंबर्स को सेग्रीगेट कर देते हैं एंड देन केवल एक्टिव WhatsApp नंबर्स पर ही मैसेज करते हैं। A seventh reason was typing indicator not showing up. You must be thinking कि क्या इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है? Yes, पॉसिबल है। वोकीज में टाइपिंग इंडिकेटर का इनबिल्ट फीचर भी अवेलेबल है जिसकी वजह से जब भी आप कोई मैसेज भेजेंगे तो पहले कुछ सेकंड वो टाइपिंग इंडिकेटर शो करेगा एंड देन मैसेज सेंड करेगा। The eighth reason was creating a new account and immediately starting marketing. अगर आपको नए WhatsApp अकाउंट से मार्केटिंग करना है तो पहले कुछ दिन WhatsApp वार्म अप फीचर का यूज करके आप अपने नंबर को वार्म अप कर लीजिए एंड देन धीरे धीरे उसे मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। इनिशियली आप 10 to 20 नंबर्स पर मैसेज भेजने से स्टार्ट कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड द लास्ट नाइन्थ रीजन वाज कंटेंट नॉट अलाइनिंग विद रेसिपिएंट्स प्रेफरेंस। Well, this is something that no one can control. No one can control how your recipient will react to your content.
सो बी वेरी कॉशियस बिफोर सेंडिंग। अगर आप इन 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैसेज करेंगे तो आपका व्हाट्सएप नंबर के बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और अगर आप ये सारे फीचर्स फ्री में ट्राई करना चाहते हैं तो जस्ट सर्च official.wokies.com एंड साइन अप। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट वोकीज तो आप ये डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप आपके ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। We'll meet again in our next video. Until then, make sure to like, hit that subscribe button and let Wokies change the way you connect with customers.